दोस्तों, आइए भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को जानें। एम.एस. स्वामीनाथन एक इंडियन एग्रोनॉमिस्ट, एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट, प्लांट जेनेटिसिस्ट, एडमिनिस्ट्रेटर और ह्यूमैनिटेरियन भी थे। वह ग्रीन रेवोल्यूशन के ग्लोबल लीडर और भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन के मेन आर्किटेक्ट थे। उन्होंने गेहूं और चावल की उच्च उपज देने वाली किस्मों को पेश किया और विकसित किया, जिसने 1960 के दशक में भारत और पाकिस्तान को अकाल जैसी स्थिति से बचाया। दी एग्री फाइल्स के वीडियोस में एक बार फिर से स्वागत। डॉक्टर स्वामीनाथन को 1987 में पहला विश्व खाद्य पुरस्कार और कई अन्य पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए। उन्होंने एम.एस. स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन की भी स्थापना की, जो ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास और सामाजिक विकास के लिए काम करता है। स्वामीनाथन का जन्म 7 अगस्त 1925 को तमिलनाडु के कुंभकोणम में हुआ था। उन्होंने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज और एग्रीकल्चरल कॉलेज एंड रिसर्च स्टेशन कोयम्बटूर में अध्ययन की। उन्होंने जूलॉजी में बीएससी की उपाधि 1944 में प्राप्त की और बीएससी कृषि 1947 में। इसके बाद वे वैगनिंगेन यूनिवर्सिटी एंड रिसर्च सेंटर में जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग का अध्ययन करने के लिए नीदरलैंड गए। उन्होंने एमएससी की उपाधि 1950 में और पीएचडी 1952 में प्राप्त की। उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी में पोस्ट डॉक्टरल शोध भी किए। स्वामीनाथन ने 1954 में नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में एक रिसर्चर के रूप में अपना करियर शुरू किया। वह 1961 में संस्थान के डायरेक्टर बने। उन्होंने भारत में मैक्सिकन सेमी ड्वार्फ गेहूं की किस्मों को पेश करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके कारण गेहूं उत्पादन और खाद्य सुरक्षा में वृद्धि हुई। उन्होंने चावल की नई किस्में भी विकसित कीं, जो कीटों और बीमारियों के प्रति प्रतिरोधी थीं और पैदावार अधिक थीं। उन्हें 1972 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के डायरेक्टर जनरल और 1979 में कृषि मंत्रालय के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने 2004 से 2006 तक राष्ट्रीय किसान आयोग के चेयरमैन के रूप में भी कार्य किए। डॉक्टर स्वामीनाथन ने कई अंतर्राष्ट्रीय पदों पर भी काम किए और ग्लोबल फूड और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में योगदान दिया। वह 1972 से 1979 तक संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन के डिप्टी डायरेक्टर जनरल थे। वह 1984 से 1990 तक इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स के प्रेसिडेंट थे। वह एम.एस. स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन के चेयरमैन थे, जिसकी स्थापना उन्होंने 1988 में की थी। वह 1989 से 1990 तक यूनाइटेड नेशन साइंस एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन भी थे। वह 2005 से 2010 तक नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन थे। वह क्लब ऑफ रोम, क्लब ऑफ बुडापेस्ट और थर्ड वर्ल्ड एकेडमी ऑफ साइंसेज के मेंबर भी थे। डॉक्टर स्वामीनाथन को साइंस एंड सोसाइटी में उनकी अचीवमेंट्स और कंट्रीब्यूशंस के लिए कई पुरस्कार और सम्मान मिले। उन्हें भारत सरकार द्वारा 1967 में पद्मश्री, 1972 में पद्म भूषण और 1989 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। उन्हें 1971 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, 1986 में अल्बर्ट आइंस्टीन वर्ल्ड अवार्ड ऑफ साइंस, 1987 में वर्ल्ड फूड प्राइज, 1999 में वॉल्वो एनवायरनमेंट प्राइज, 2000 में फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट फॉर फ्रीडम पुरस्कार, इंदिरा गांधी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। 2000 में महात्मा गांधी पुरस्कार, 2001 में यूनेस्को गांधी स्वर्ण पदक, 2005 में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार, 2011 में राष्ट्रीय एकता के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार और 2017 में बसवा श्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। दुनिया भर के 60 से अधिक यूनिवर्सिटीज से ऑनरेरी डॉक्टरेट की उपाधियां। उन्हें 2023 में नोबेल शांति पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया था। डॉक्टर स्वामीनाथन ने 1954 में एक सोशल वर्कर और एजुकेशनिस्ट मीना स्वामीनाथन से शादी की। उनकी 3 बेटियां थीं, मधुरा, नित्या और रूपा। डॉक्टर स्वामीनाथन वेजिटेरियन थे और महात्मा गांधी के नॉन वायलेंस एंड कंपैशन के फिलॉसफी के फॉलोअर थे। उन्हें म्यूजिक, लिटरेचर और आर्ट में भी रुचि थी। 28 सितंबर 2023 को चेन्नई, तमिलनाडु में
उनके घर पर उनका निधन हो गया। पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनकी मृत्यु पर भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य नेताओं के साथ साथ कई इंटरनेशनल डिग्निटरीज और संगठनों ने शोक व्यक्त किया। उन्हें भारत में हरित क्रांति के जनक और कृषि के इतिहास में एक महान व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था। तो ये थी कहानी भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन की। उम्मीद है द एग्री फाइल्स की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया।